राहुल, हाउ आर यू? और जॉली कैसी हो? अच्छी लगी पार्टी? थैंक्स, एंजॉय योरसेल्फ। हाय। वो तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है? जी। ओके, कैसी लगी पार्टी? बहुत अच्छी। अच्छी लगी? हाय श्वेता, कैसी हो? हाउ आर यू? अच्छी है? थैंक्स अ लॉट। ग्रेट। नाइस जोक। हाय। नो थैंक्स। मिस्टर गोयल, ले लीजिए ना, शर्माइए मत। ले लीजिए। Cheers. सुषमा जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपका इतना बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, फिर ये थिएटर हॉल बनाने की आपको क्या सूझी? मिस्टर गोयल, मैं कोई भी काम अचानक नहीं करती। एक्चुअली पिछले दिनों मैंने अर्जुन जी के गुजराती नाटक देखे। बस वो देखते ही मैं इनकी जबरदस्त फैन हो गई। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस गुजराती प्ले को हिंदी में किया जाए। एक ख्याल आते ही मैंने अर्जुन जी से बात की और आपको ये जान के हैरत होगी कि इस गुजराती प्ले को मैंने खुद हिंदी में ट्रांसलेट किया है। वाकई? और हमारा इरादा है कि इस प्ले को हम यूरोप के कई देशों में करेंगे। और आई एम वेरी लकी कि अर्जुन जी ने इसमें हाँ बोल दिया है। खुशकिस्मत तो मैं हूँ। सच पूछिए सुषमा जी, तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे लिखे हुए प्लेस को, जिसमें मैं एक्ट भी कर रहा हूँ, उनके शोज आप फॉरेन में करेंगे। आपके सपनों को साकार मैंने नहीं, मेरे दौलत ने किया। अगर इंसान के पास दौलत हो ना, तो उसके सपने साकार हो सकते हैं। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन क्या करें, अर्जुन को दौलत की बिल्कुल कदर नहीं है। अगर आप दौलत की कदर करना जाने, आपके कई सपने साकार हो सकते हैं। Excuse me. Yeah, sure. सुषमा जी, वैसे आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि अगर आप अपने पति को मुझे दे दे, तो मैं आपको मुंह मांगी कीमत दे सकती हूँ। जी? जी, लाख, 10 लाख, 10 करोड़, बोलिए। जो जो चाहिए आप मांग लीजिए। आपके पति के सामने वो कुछ भी नहीं है। बोलिए बोलिए, जो चाहिए मांग लीजिए। 10 करोड़, अरे बोलिए ना। सुषमा जी, लगता है दौलत ने आपका दिमाग खराब कर दिया। लेकिन मेरा पति बिकाऊ नहीं है। सोच लीजिए, मैं आपको पूरे 10 करोड़ दे रही हूँ। अर्जुन, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। कुनिका जी, आप तो सीरियस हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे मजाक करने की पुरानी आदत है, डोंट माइंड। अर्जुन, लेकिन मुझे मजाक बनने की आदत बिल्कुल नहीं है। तुम चाहे तो शौक से यहाँ ठहर सकते हो। मैं जा रही हूँ। नो, I'm coming. सुषमा जी, एक्सक्यूज अस, कल ऑफिस में आपसे बात करते हैं। मेरे इस मजाक को मैं हकीकत में बदल कर दिखा दूंगी। मिस कुनिका, मेरे इस मजाक को मैं हकीकत में बदल कर दिखा दूंगी, मिसेस कुनिका। तुम्हें सुषमा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, ये बात जाके तुम उसे क्यों नहीं समझाते? दौलत के घमंड में किसी की बेइज्जती करने का उसे कोई हक नहीं है। किया ही क्या है उसने? अरे एक छोटा सा मजाक ही तो किया था। मजाक नहीं था वो तुम्हें मुझसे खरीदना चाहती थी अर्जुन। इसका मतलब उसके दिल में कहीं ना कहीं वो जज्बा है जिसे प्यार कहते हैं। एक तो तुम ये दकियानुसी पत्नियों की तरह मेरे सामने बात करना बंद कर दो प्लीज। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो जरा सोचो, वो क्यों तुम्हारे प्लेस पर लाखों का नुकसान कर शोज पे शोज किए जा रही है। वो सिर्फ अपने दौलत का इंप्रेशन तुम पर डालकर तुम्हें हासिल करना चाहती है अर्जुन। लेकिन मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। दौलत, हाँ कोनिका, ये सच है कि उसकी दौलत ने मेरे हाथ बांध दिए, लेकिन दौलत की उससे ज्यादा जरूरत मुझे है। इसका मतलब कि दौलत के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ, अरे दौलत के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। अरे दौलत के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। अर्जुन, तुम आ गए? व्हाट अ सरप्राइज! मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कल जिस तरह से कुनिका ने आपके साथ बिहेव किया,
मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो हर एक पतिव्रता पत्नी करती है। लेकिन उसे ये भी तो समझना चाहिए था कि आपने तो सिर्फ एक मजाक किया था। अर्जुन, तुम गलत हो। क्या मतलब? मतलब यही कि मैंने कोई मजाक नहीं किया था, वो हकीकत है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में पाना चाहती हूँ अर्जुन। किस्मत, ये नामुमकिन है। दौलत हर नामुमकिन को मुमकिन बना देती है अर्जुन। जरा सोचो सोचो, खुनिका से क्या मिला है तुम्हें? उसे क्या हासिल हुआ है तुमसे? सहारा। कुनिका मेरे पास उस वक्त थी जब पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ दिया था। वो हर बुरे वक्त में मेरे साथ रही है मैडम। अब वो खुद बुरा वक्त साबित हो रही है अर्जुन। जरा सोचो, उसने तुम्हें क्या दिया है? एक कमरे का फ्लैट जिसके सीलिंग के नीचे सोकर तुम सपने देखते हो। मैडम, 20 साल पुरानी कार जो तुम्हारे पास कम उस मैकेनिक के पास ज्यादा रहती है। ये मेरा पर्सनल मैटर है। अर्जुन, अर्जुन, अपने आप को झुठलाओ मत अर्जुन। प्लीज अपने आप को धोखा मत दो। देखो देखो, मैं तुम्हारा हर सपना साकार कर दूंगी अर्जुन। आपसे बाद में बात होगी, मैं चलता हूँ। अर्जुन, तुम उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक मेरी बात पूरी ना हो। अर्जुन, 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 तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुमसे कितना प्यार करती हूँ। देखो, पता है जब मैंने तुम्हारा पहला शो देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। बस इसी के लिए मैंने ये सब कुछ किया। मैं किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में तुम्हें पाना चाहती हूँ अर्जुन। मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं अर्जुन, कुछ नहीं। देखो, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारा सपना साकार कर दूंगी अर्जुन। तुम्हें रातों रात फिल्मी दुनिया का चमकता सितारा बना दूंगी। हर एक डायरेक्टर एज ए हीरो तुम्हें साइन करेगा। शौहरत, इज्जत तुम्हारे कदम चूमेंगे अर्जुन। उस नाटक की गंदगी अंधेरे की दुनिया से तुम बाहर आओगे, स्टार बन जाओगे अर्जुन, स्टार बन जाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा होना पड़ेगा अर्जुन। लेकिन मैं कुनिका को नहीं छोड़ सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। कुनिका मर तो सकती है, अगर कुनिका मर गई तो? अरे, इतने रात में क्या पढ़ रहे हो? पढ़ भी रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? इस प्ले की कहानी के बारे में। बहुत दिन पहले मैंने ये एक प्ले लिखा था, लेकिन इसका क्लाइमेक्स यानी कि अंत नहीं लिखा था। अब इतने दिनों बाद ये समझ में नहीं आ रहा कि इस कहानी का क्लाइमेक्स क्या होगा। मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। एक महारानी यानी कि एक रानी का दिल अपने किसी गुलाम पे आ जाता है। वो उसे अपना सरताज बनाना चाहती है। वो अपना सब कुछ, अपना रियासत, अपना सब कुछ उसके नाम पे कर देना चाहती है। तो फिर एक दिन वो उस गुलाम को अपने दिल की बात बताती है। तो क्या वो राजी हो जाता है? नहीं, क्योंकि वो शादीशुदा है, अपनी बीवी से प्यार भी करता है और उसे इस चीज का भी अंदाज है। अगर वो राजकुमारी को मना कर देता है तो वो राजकुमारी उसकी और उसकी बीवी की जान भी ले सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि उस गुलाम को क्या करना चाहिए। मुझे लगता है
उसे राजकुमारी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी से शादी करने के बाद उसे सब कुछ हासिल हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में जिसके पास दौलत है उसके पास सब कुछ है। और फिर तुम ही ने कहा था ना, दौलत के लिए कुछ भी किया जा सकता है। मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी यही सोच रहा था। आओ अर्जुन, मैं तुम्हें ही फोन कर रही थी। देरी क्यों हुई आने में? रात को देर से सोया था, इसलिए सुबह उठने में देर हो गई। क्यों? रात भर क्या कर रहे थे? तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। सोच रहा था, ठीक ही कहा तुमने। क्या मिला मुझे कनका से? कुछ भी नहीं। ये भी सोच रहा था कि तुम कितना चाहती हो मुझे। मुझे यकीन था एक ना एक दिन तुम्हें मेरी चाहत का एहसास जरूर होगा, और जिस दिन होगा उस दिन तुम हमेशा हमेशा मेरे पास आ जाओगे। अब देखना मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दूंगी। कनिका, उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे इतना दूर कर दूंगी कि उसकी परछाई भी तुम तक नहीं पहुंचेगी। यानी कि तुम उसका खून? यस यस, इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं। नहीं सुषमा, तुम नहीं जानती। खून छुपाए नहीं छुपता। मैं उसे ऐसी जगह छुपाऊंगी किसी को कानो खान खबर नहीं होगी। खुनिका की लाश को हम एक बॉक्स में डाल देंगे। तुम्हारे रास्ते में एक तालाब है, उधर फेंक देंगे। किसी को भी खबर नहीं होगी। लेकिन खुनिका का खून करेगा कौन और कैसे? आज रात हम दोनों मिलकर खुनिका को हमेशा हमेशा के लिए सुला देंगे। बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत से काम लेना होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ भी, कुछ भी। इंस्पेक्टर विजय। हेलो इंस्पेक्टर विजय। हेलो इंस्पेक्टर विजय। इंस्पेक्टर विजय, लोखंडवाला की बिल्डिंग सूर्य किरण के फ्लैट नंबर 415 में एक मर्डर हो गया है। आप कौन बोल रहे हैं? आपको कैसे पता कि मर्डर हुआ है? क्योंकि मैंने खुद मर्डर को
को दे देखा है। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, क्या हुआ सर? किसका? ये उसने नहीं कहा, ना अपना नाम बताया, ना कत्ल किसका हुआ, कुछ नहीं बताया उसने। लेकिन कुछ छाता पता तो बताया होगा सर, किस फ्लैट में? हाँ, सूर्य किरण, फ्लैट नंबर 415। लेट्स गो। ओके सर। हेलो हेलो, I'm इंस्पेक्टर। ये फ्लैट आपका है? जी हाँ। आपका शुभ नाम? अर्जुन तलानी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? मिस्टर अर्जुन, कुछ देर पहले मुझे एक फोन आया था, एक गुमनाम फोन। फोन करने वाले का ये कहना था कि आपके इस फ्लैट में, आई मीन आपके इस अपार्टमेंट में किसी का कत्ल हुआ है और वो खुद उस कत्ल का चश्मदीद गवाह है। इंस्पेक्टर साहब, किसी ने आपके साथ मजाक किया है। आपके साथ और कौन कौन रहता है यहाँ पर? मैं और मेरी वाइफ कोनिका। इस वक्त आपकी बीवी कहाँ है? जी वो अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ गई हुई है। कब? रात को। कौन सी फ्रेंड के घर पर? नाम बता सकते हैं उनका? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रात को घर आया, देखा वो घर पे नहीं है, तो रात भर जागा। मैंने उनका इंतजार किया, वो नहीं आई, तो फिर सुबह सो गए। फिर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपकी पत्नी उनकी किसी फ्रेंड के घर गई? जब उन्हें रात को नहीं आना होता, यानी कि किसी फ्रेंड के यहाँ जाती है, उनका रात को आने का इरादा नहीं होता, तो बाहर दरवाजे पे ताला लगा के जाती है। कौन सा ताला? बाहर दरवाजे पर तो हमें कोई भी ताला नहीं मिला है। ये है वो ताला। कल रात को मैं इसे अंदर ले आया था। रात आप कहाँ थे? सुषमा मल्होत्रा के। सुषमा मल्होत्रा? मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनर? जी हाँ। दरअसल सुषमा मेरे फॉरेन में होने वाले नाटक, यानी कि मेरे फॉरेन में होने वाले प्लेस को स्पॉन्सर कर रही हैं। मैं उन्हीं के साथ मीटिंग में था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है किसी ने आपके साथ बहुत ही गंदा मजाक किया है। Somebody has really tried to play very dirty with you. Maybe. पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं, if you don't mind. Why shall I mind? Go ahead, by all means. शर्मा, सर। क्या आपको दमे की शिकायत है? जी नहीं। फिर ये पंप किसका है? कोनिका, मेरी वाइफ का। कमाल है, अस्थमाटिक पेशेंट तो उसके बगैर घर से निकलते नहीं, उन्होंने इसे यहाँ कैसे छोड़ दिया? हो सकता है इंस्पेक्टर साहब कि वो जल्दी में भूल गई। हो सकता है मिस्टर अर्जुन, ये भी हो सकता है कि अब उन्हें इसकी जरूरत ही ना। जाहिर सी बात है, जब सांसें ही नहीं होंगी तो अस्थमा का अटैक, आई मीन दमे का अटैक कैसे आएगा? क्या मतलब?
हो सकता है मिस्टर अर्जुन की वो इंफॉर्मेशन सही हो। बहरहाल कल तक आपको अपनी पत्नी के बारे में पूरी डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन देनी होगी मिस्टर अर्जुन, वरना हम आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर देंगे। चलो लेट्स गो। ताला अंदर, चाबी बाहर। हेलो, हाँ दुबे, तुम आज 2 कांस्टेबल लेकर माहिम खाड़ी के पास तैनात रहो, रिपोर्ट करते रहो मुझे। ऑलराइट सर। सलाम सर। तो तुम सूर्य किरण के वॉच में? हाँ सर। अर्जुन जी को जानते हो? हाँ सर, एक बार उनका नाटक भी देखा है। साहब ने पास दिया था। तो कुनिका मैडम को भी जानते होगे? हाँ साहब, बहुत अच्छी तरह। कल रात को कुनिका मैडम कितने बजे गई थी? नहीं साहब, वो तो कहीं नहीं गई। ठीक से याद करो। ठीक से याद है साहब, मैम साहब कहीं नहीं गई। हाँ साहब, लेकिन साहब जरूर गए थे रात को। कितने बजे? यही कुछ 2-3 बजे के बीच। और फिर वापस कब आए थे? आधा घंटे में वापस आ गए थे साहब। उनके साथ कोई और था? साहब मैं ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन गाड़ी गेट के बाहर जाने के बाद मैंने पीछे से देखा, डिक्की में बड़ा सा बक्सा रखा था। बड़ा सा बक्सा? जब वो वापस लौटे तो क्या वो बक्सा डिक्की में था? शायद वो टीवी या वॉशिंग मशीन का बक्सा था, लेकिन वो जब वापस आए तभी वो बक्सा नहीं था साहब। यानी कि सर उस बक्से में ही कोई ना कोई ऐसी चीज थी जिसे अर्जुन रात को ठिकाने लगाने गया था। लेकिन सर उस बक्से में ऐसी क्या चीज हो सकती है? ये तो अब मिस्टर अर्जुन ही बताएंगे कि उस बक्से में क्या था। ये तो अब मिस्टर अर्जुन ही बताएंगे कि उस बक्से में क्या था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, खून भले ही 7 पर्दों में किया जाए, दुनिया को पता चले या ना चले, लेकिन कानून को पता चल ही जाता है। तुम फिक्र ना करो, अगर किसी ने पुलिस को खबर की भी है तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक लाश बरामद ना हो मर्डर केस नहीं बनता। आप यहाँ? जी हाँ, सुषमा जी से कुछ सवालात करने आया हूं। कैसे सवाल? कल रात मिस्टर अर्जुन क्या आपके साथ थे? जी मैंने कहा ना, मैं कल रात को सुषमा के साथ ही था मीटिंग। जी हाँ, कल रात अर्जुन मेरे साथ ही थे। कल रात आप यहां से कितने बजे गए थे? यही कोई सुबह के 4 बजे होंगे। लेकिन कल आपको 2 और 3 के बीच अपनी बिल्डिंग से निकलते हुए देखा गया। किसने कहा? यह सच है या नहीं? हो सकता है मुझसे घड़ी देखने में कुछ गलती हो गई हो। मिस्टर अर्जुन, जब आप अपने घर से कल निकले तो आपकी कार की डिक्की में एक बक्सा था। क्या मैं जान सकता हूं उस बक्से में क्या था और आप उसे कहां ले जा रहे थे? उस बक्से के अंदर कुछ पुरानी स्क्रिप्ट्स और कुछ बेकार पेपर्स थे। इस वक्त तो बक्सा कहां है? मैंने पूछा इस वक्त वो बक्सा कहां है? वो बक्सा मैंने माहिम की खाड़ी में बहा दिया। माहिम की खाड़ी में? क्यों माहिम की खाड़ी में? कचरे के डिब्बे में क्यों? इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी रचनाओं का ऐसे अनादर कैसे कर सकता हूं? इंस्पेक्टर साहब, आप नहीं समझेंगे, लेकिन एक कलाकार के लिए उसकी रचनाएं सरस्वती का आशीर्वाद होती, इसलिए मैंने उन्हें जाके बहाया।
बहुत खूब। आप अपनी रचनाओं का विसर्जन करने के लिए यहां से माहिम की खाड़ी तक का सफर तय कर सकते हैं, ये जानते हुए भी मिस्टर अर्जुन कि आपके रास्ते के बीच में ही तालाब है, आपने वहां पर विसर्जित क्यों नहीं किया? पॉज क्यों ले रहे हैं मैं बताता हूं, डोंट वरी, आई विल टेल यू। जहां तक मेरा अंदाजा है कि आपने उस बक्से को उसी तालाब में बहाया है और उसमें, आई एम सॉरी, उसमें आपकी रचनाएं नहीं बल्कि कुछ और था। कुछ और? कुछ और क्या? लाश। बाहर निकालो इसे। सर यहां पर तो हमें यह बॉक्स मिला है और इसमें कुछ भी नहीं है। आपने तो कहा था बक्से में स्क्रिप्ट थी, कहां है स्क्रिप्ट? जी हाँ, मैं अभी यही कह रहा हूँ कि बक्से में स्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब ना तो ये वो जगह है और ना ही ये वो बॉक्स जो मैंने फेंका था। हाउ इज दैट पॉसिबल? आप इतनी जल्दी खाड़ी से जाकर वापस कैसे आ सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, आपको वॉचमैन के बयान पे ज्यादा यकीन है, लेकिन मेरी बात से नहीं। यहाँ पे आपको बक्सा मिल ही कैसे सकता है जब मैंने फेंका ही नहीं? हाँ, आप खाड़ी में जाके तलाश कीजिए। लेकिन मिस्टर अर्जुन, क्या आपको लगता है कि आपका खाड़ी में फेंका हुआ बॉक्स हमें मिल जाएगा? तो मैं क्या जानता? तो फिर कौन जानता है? आप? क्योंकि इंस्पेक्टर विजय, आपको मेरे बारे में मुझसे ज्यादा पता है। इंस्पेक्टर विजय, ये सब आपके दिमाग की उपज है, और अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं अब घर जाना चाहूंगा, प्लीज। ओके, थैंक यू। सर, ये आदमी अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक समझता है। ज्यादा चालाक इंसान ही गलतियां करता है शर्मा। इसके पीछे अपने आदमी लगा दो, कहां जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, और हाँ, इसके सारे टेलीफोन कॉन्वर्सेशन को टैप करो। ओके सर। वन मोर थिंग, सुषमा मल्होत्रा, उस पर भी नजर रखो शर्मा। मुझे यकीन है कि ये एक त्रिकोण प्रेम कहानी है और उसका तीसरा कोण सुषमा मल्होत्रा है। I'm impressed. You are great, Arjun. You are great. You know, अच्छा हुआ तुमने उस लाश को कहीं और ठिकाने लगा दिया, वरना वो इंस्पेक्टर हमें सलाखों के पीछे ही डाल देता। लेकिन लाश तो मैंने उसी तालाब के अंदर फेंकी थी। क्या? हाँ, उस बक्से के अंदर। लाश गई कहाँ? मैं भी सोच रहा हूँ। हेलो? लाश मेरे पास है। कौन बोल रहा है? तुम्हारा शुभचिंतक। अगर तुम दोनों आज आजाद हो तो मेरी वजह से, क्योंकि वो लाश मैंने ही गायब की थी। अगर वो लाश पुलिस को मिल गई तो अंजाम तुम अच्छी तरह से जानती हो। क्या चाहते हो तुम? 5 करोड़। हाँ, 5 करोड़ कैश और 5 करोड़ के तुम्हारे कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट्स। मगर मैं... सोच लो, मैं फिर फोन करूंगा और मुझे पता है कि तुम्हारा जवाब हाँ में। किसका फोन था? वही शख्स जिसने कुनिका की लाश को गायब किया था। क्या? अब उस लाश की कीमत मांग रहा है वो, पूरे 10 करोड़। 10 करोड़? आपका शक बिल्कुल सही निकला सर। अर्जुन और सुषमा मल्होत्रा के बीच जबरदस्त खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी? कैसी खिचड़ी? प्रेम की खिचड़ी सर। और तालाब से बरामद बॉक्स में लाश ही थी। शर्मा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर तालाब में लाश होती तो वहां से गायब कैसे होती? लाश को निकाल लिया गया सर। जिस आदमी ने लाश को निकाला उसने दोनों को फोन करके इतला कर दी थी कि अगर उन लोगों को लाश चाहिए तो उसके बदले में उसको पैसा चाहिए। ओके,
शर्मा, तुमने पता लगाया कि वो फोन कहां से आया था? यस सर, चांदीवाली कॉलोनी के किसी पब्लिक बूथ से था सर। आई गॉट इट। अब ये लोग उस लाश को हासिल करने के लिए उसे पैसे देने जरूर जाएंगे। बिल्कुल सर। शर्मा, अब अर्जुन और सुषमा ही हमें उस लाश तक पहुंचाएंगे, लेकिन हाँ, उन्हें यह पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। ओके सर। एक मिनट सर। सर, ये एक बिल है। अर्जुन ने अभी कुछ देर पहले मेडिकल स्टोर से कुछ सामान खरीदा था, उसका डुप्लीकेट बिल। ओके ओके। अर्जुन इस वक्त कहां है? सुषमा के घर पर। तुम उस फोन पे जाओ, मैं यहां से फोन उठाता हूं। ओके। एंड बी स्मार्ट। यस। हेलो। हेलो, मैं जानता हूं तुमने 10 करोड़ का इंतजाम कर लिया होगा। हाँ, बताओ, रुपए कहाँ पहुंचाने होंगे और लाश कहाँ मिलेगी? अपने यार से कहो वो रुपया लेकर शाम को 5 बजे डोंगरी के पीछे पहुंचे। लाश वहीं मिलेगी। ठीक है। शाम 5 बजे डोंगरी के पीछे। शर्मा, अर्जुन इस कार में गया है। तुम इस गाड़ी का पीछा करो, लेकिन संभाल के, उसे पता नहीं चला। समझ गए? जल्दी करो। हेलो इंस्पेक्टर विजय या? साहब मैं गंगूबाई। कौन गंगूबाई? साहब मल्होत्रा से सुषमा मैडम की काम वाली गंगूबाई। हाँ बोलो, क्या बात है? साहब आप फौरन यहाँ चले आइए। सुषमा मैडम। क्या हुआ उनको? सुषमा मैडम ने आत्महत्या कर ली है। What? साहब उनकी लाश कमरे में पड़ी हुई है, आप फौरन चले आइए। ओके ओके गंगूबाई, तुम वहां पर किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, हम अभी पहुंच रहे हैं। ओके, हम पहुंच रहे हैं। जरा तेज भगाओ। कौन, तुमने किया था? जी साहब, मैंने ही किया था। लेकिन साहब, आज ही मैं अपने गांव से आई हूँ और यहाँ पर आकर मेरे साथ की ऐसी हालत देख रही हूँ। यहाँ की किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया ना तुमने? नहीं साहब, यहाँ की किसी भी चीज को मैंने हाथ नहीं लगाया और आपको मैंने फोन भी बाहर से ही किया था। मैंने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी पत्नी को रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। मैंने उसका खून कर दिया। सोचा था तुम उसके खून से मेरी मांग भरोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम मेरे ना हो सके। तुम्हारे बगैर ये जिंदगी किस काम की? इसीलिए जिंदगी का खात्मा कर रही हूं मैं। क्या आप बताएंगी कि आपकी मैडम को ऐसी अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करती थी जिन्हें वो खुद लिखती थी? ऐसी कोई डायरी है इस घर में? जी साहब, ऐसी डायरी है। वो डायरी उस ड्रॉर में रखी होगी।
खत से एक बात तो साफ हो गई है शर्मा कि सुषमा ने कुनिका का कत्ल करके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। लेकिन सर, हम लोग तो सोच रहे थे कि अर्जुन और सुषमा ने मिलकर कुनिका का कत्ल किया है, लेकिन यह कत्ल तो अकेली सुषमा ने ही किया है। इसे तो अर्जुन कहा। एक मिनट सर। हाँ दुबे, क्या खबर है वहां की? अच्छा ठीक है, उस पर नजर रखो। ओके सर, अर्जुन अभी चांदीवली कॉलोनी में है, फ्लैट नंबर 415 में। उस पर नजर रखी हुई है। शर्मा आओ मेरे साथ। चलिए सर। सारी की सारी दौलत हमारी, अब तक सारे सब पूरे हो जाएंगे। I'm a rich man, and you're a rich man, mama. I love you too. मान गए तुम्हारे दिमाग को। क्या कहानी बनाई है तुमने? मान तो गया मैं तुम्हारे, एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था कि कहीं सचमुच में तो नहीं। अच्छा हाँ हाँ, मैं मर जाती तो तुम्हें तो बहुत अच्छा होता ना। और नहीं तो क्या, ये सारी की सारी दौलत मेरी होती, सिर्फ मेरी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। सुनो, तुम कुछ भी कहना तो मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली, समझा ना? मैं कभी नहीं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई और सुषमा मिल जाएगी? देखो देखो, मैं तुम्हारा पीछा करती रहूंगी, सातों जन्म तक करती रहूंगी। तुम समझते क्या मामले में तो वैसे सच कहती हूँ अर्जुन, मान गई मैं तुम्हारे दिमाग को। तुमने क्या क्या कहानी बनाई थी। अगर इस कहानी पे कोई फिल्म बन जाती ना तो सुपर डुपर हिट होती। मानती हो ना मेरे दिमाग को? ऑफ कोर्स। अगर इस कहानी पे फिल्म बना दी जाए तो हमारी फिल्म होगी सुपर डुपर हिट। आपकी फिल्म सुपर फ्लॉप होगी। आपकी फिल्म सुपर फ्लॉप होगी। क्यों चौंक गए मुझे देखकर? क्योंकि मिस्टर अर्जुन, आपके स्क्रिप्ट में इंस्पेक्टर का आना लिखा ही नहीं था। मैं बताता हूं आपकी फिल्म सुपर फ्लॉप क्यों होगी। क्योंकि आपकी फिल्म में, आपकी स्क्रिप्ट में काफी झोल है, काफी गलतियां हैं, और उन्हीं गलतियों की वजह से आपकी फिल्म में कोई सस्पेंस नहीं रहा। देयर इज नो सस्पेंस लेफ्ट। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना नहीं, बताना चाहता हूं कि आपकी स्क्रिप्ट में गलतियां कहां थी, ताकि आप जब जेल में जाएं और उन स्क्रिप्ट या किसी प्ले को लिखने की कोशिश करें तो उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करें। प्लीज। गलती नंबर 1, चाबी चाहिए पीछे। मिस्टर अर्जुन, आपने कहा था कि आपकी धर्मपत्नी घर से कहीं बाहर गई हुई है और घर के बाहर ताला लगा हुआ है। जब ताला लगा हुआ था तो ये चाबी का गुच्छा मुझे आपके घर के अंदर कैसे मिला? गलती नंबर 2, मेडिकल की ये रसीद जो आपके घर से पाई गई है, यह साबित करती है कि मेडिकल स्टोर से आपने एक ऑक्सीजन का पंप खरीदा, और किसी के लिए नहीं बल्कि आपकी धर्मपत्नी के लिए, जो दमे की मरीज है। और इसी बात ने यह साबित कर दिया कि आपकी पत्नी जिंदा है। गलती नंबर 3, मिस्टर अर्जुन, कोई रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा के अपने आप को कमरे में बंद करके आत्महत्या नहीं करता। मैंने तो ऐसा नहीं सुना है। आपका कहने का मतलब है सुषमा ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका कत्ल हुआ? जी हाँ, उसका कत्ल हुआ है, और उसका कत्ल आपने किया है। यू किल्ड हर। झूठ बोलते हैं आप। मैंने कोई कत्ल नहीं किया है। झूठ तो आप बोल रहे हैं, झूठ तो आप बोल रहे हैं, एक के बाद एक मिस्टर अर्जुन, मगर झूठ सच्चाई को मार नहीं सकता। हकीकत मैं बताता हूं। सुषमा मल्होत्रा आपके लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। उस एक अंडे ने आपके पैसे की लालच को बढ़ा दिया, और आपने उस सारे अंडों को एक साथ पाने के लिए सुषमा मल्होत्रा की हत्या कर दी। You killed her. Tell me the truth. You killed her. Yes. मैंने उसका खून किया है, लेकिन इंस्पेक्टर, अगर मैं उसका खून नहीं करता तो मेरा खून कर देती। तुम नहीं जानते इंस्पेक्टर, वो मेरे पीछे दीवानी थी, और उसकी दीवानी से मुझे डर लगने लग गया था। वो पागलों की तरह प्यार करती थी। एक दिन जब मैं अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मैंने उसके अंदर एक
सुसाइड नोट देखा। ये वही स्क्रिप्ट थी जिसे सुषमा ने खुद ट्रांसलेट किया था, और उस सुसाइड नोट पे सुषमा की हैंडराइटिंग भी थी। सुसाइड नोट को देखते ही मेरे दिमाग में एक प्लान बना, और मैंने अपना वो प्लान कोनिका को बताया। ये देखो, ये है वो सुसाइड नोट जो इस प्ले की हीरोइन लिखती है। मैंने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी पत्नी को रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। मैंने उसका खून कर दिया। सोचा था तुम उसके खून से मेरी मांग भरोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम मेरे ना हो सके, तुम्हारे बगैर ये जिंदगी किस काम की। इसीलिए जिंदगी का खात्मा कर रही हूं मैं। हमें सुषमा को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि ना मैं तुम्हारे प्यार को छोड़ सकता हूं और ना ही सुषमा की दौलत को। फिर क्या? हम सुषमा को रास्ते से हटाएंगे और उसकी पूरी की पूरी दौलत को हथिया लेंगे। इस सुसाइड नोट को हकीकत में बदल कर, और फिर मैंने अपनी कहानी को हकीकत का अंजाम देने के लिए सुषमा के साथ कोनिका के मर्डर का प्लान किया। कोनिका के मर्डर का नाटक। मैंने कोनिका की लाश को बक्से के अंदर डाल दिया, और जैसे ही सुषमा कमरे के अंदर से बाहर गई तो मैंने कोनिका को बाहर निकाल दिया। मिस्टर अर्जुन, तालाब से जो बॉक्स मिला था, क्या वो वही बॉक्स था? जी हाँ। उसके बाद मैंने सुषमा को कहा कि किसी ने कोनिका की लाश को बक्से के अंदर से गायब कर दिया है, और उसके एवज में हमसे पैसे मांग रहा है, और अगर हमने उसे पैसे ना दिए तो वो लाश को जाकर पुलिस को दे देगा। सुषमा पैसे देने को राजी हो गई, और जैसे ही मेरे पास पैसा आया, उसके बाद जब एक कलाकार को उसकी कला की सही कीमत नहीं मिलती तो दौलत के लालच में उसके कदम बहक ही जाते हैं। मुझसे भी यही गलती हो गई। आपके लिए गलती होगी मिस्टर राजा, लेकिन कानून के लिए एक संगीन जुर्म है। ऐसे संगीन जुर्म करने वाले मुजरिम की सिर्फ एक ही जगह होती है, वो है जेल। सुषमा मल्होत्रा की हत्या के इल्जाम में मैं आपको और आपकी पत्नी को गिरफ्तार करता हूं। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट।